डेयरी उद्यमिता के माध्यम से ग्रामीण भारत को संपन्न बनाने के उद्देश्य से इंडियन डेयरी एसोसिएशन उत्तरी क्षेत्र IDA पश्चिम उत्तर प्रदेश चैप्टर के सहयोग से 12 से 14 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में 52वें डेयरी उद्योग सम्मेलन DIC का आयोजन कर रहा है। ये प्रतिष्ठित मंच भारत के डेयरी क्षेत्र में उभरते अपार व्यावसायिक अवसरों को प्रदर्शित करेगा। पिछले कुछ दशकों में भारत के डेयरी उद्योग ने उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है और एक औद्योगिक क्रांति का रूप धारण कर लिया है, जिससे पैमाने और प्रभाव के भारत में वैश्विक मानकों को पार कर लिया है। बताते चले कि 12 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे होने वाले उद्घाटन समारोह में माननीय केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री चिराग पासवान मुख्य अतिथि होंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन देश भर के डेयरी उत्पादों को प्रौद्योगिक नवाचार, गुणवत्ता संवर्धन और सतत आय वृद्धि के साथ अपने व्यवसायों उन्नति करने के अवसर प्रदान करेगा। भारतीय डेयरी उद्योग आज करोड़ से अधिक किसानों की आजीविका का आधार है। इसके साथ ही देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण संबंधी लक्ष्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत से उत्पादित डेयरी उत्पाद वैश्विक बाजारों तक पहुंच रहे हैं और अब उद्योग वैश्विक नेतृत्व की आकांक्षा रखता है। इसके साथ ही वैश्विक दूध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी वर्तमान में लगभग 25% है और 2047 तक इसके 45% तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत सरकार ने इस वर्ष के बजट में पशुपालन एवं डेयरी सेक्टर के लिए रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है, जो डेयरी क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है। भारत का डेयरी उद्योग सम्मेलन विश्व के सबसे बड़े और प्रभावशाली डेयरी सम्मेलनों में से एक रूप में उभर रहा है। किसानों को इसके माध्यम से हर कंट्री के हर पार्ट से किसान इसमें आएंगे और वो किसान जो है उत्तर प्रदेश से भी आएंगे तो केरल से भी आएंगे, कर्नाटक से भी आएंगे, बिहार से भी आएंगे तो जम्मू कश्मीर से भी आएंगे। तो वो जब आते हैं ना तो वो अपना अनुभव एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो कुछ हो रहा है, सपोज आज कर्नाटका में हो रहा है तो कल बंगाल भी शुरू करेगा। उसी प्रकार से अगर टेक्नोलॉजी का अभी जो नया मैंने बताया अभी कि पहले हम सिर्फ गड़बड़ टेस्ट करते थे, वो चक्री चला के फैट निकालते थे। आज के दिन में ऐसी मशीनें आ गई कि एक ड्रॉप दूध आप डालो, सारे देख लो कि उसमें फैट कितना है, SNF कितना है, पानी कितना है और कोई एडल्ट्रेंट्स है तो वो भी कितना है। ये सारे टेक्नोलॉजी से उनको अवगत कराते हैं। करीबन 250 एग्जीबिटर्स जो है अपने अपने मशीन लेके यहाँ किसानों को दिखाने के लिए बैठे हुए हैं कि देखो ऐसी मशीनें भी अब आ गई हैं। तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो मिस नहीं करना चाहते हैं। साल में एक बार हम करते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में। इस बार नॉर्थ ऑर्गेनाइज कर रहा है तो दिल्ली में है, अगला वेस्ट जोन जो है वो ऑर्गेनाइज करेगा। इसके पहले ईस्ट जोन ने बिहार में किया था। तो एक तरह से किसानों के लिए सीखने के लिए एक पाठशाला है, आपस में डिस्कशन के लिए और एक्सचेंज ऑफ आइडिया इसका प्लेटफॉर्म है। एक सवाल और, मिलावट की बात की जाती है, पनीर हो लगातार बढ़ती जा रही, चाहिए रियल की बात की जाए, मिठाई बड़े तो मिलावट के सिलसिला में इसके लिए क्या कदम? नहीं, देखिए इसके लिए इन्फोर्समेंट एजेंसी तो गवर्नमेंट ही है और हमारे जो जागरूक करना पड़ेगा अपने ग्राहकों को। अब देखे थे पहले जब हम लोग डेट डालते थे किसी ने मैन्युफैक्चरिंग डेट देखता भी नहीं था। आज के दिन सबसे पहले आप उठाते हैं, प्राइस से पहले देखते हैं उसका एक्सपायरी डेट कब है। ये क्यों, कितना समय लगा, 5, 7, 10 साल हुआ, लेकिन अब हर कोई देखने लगा है। अब तो लोग यहाँ तक आते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट मिल रहा है जो 7 दिन बाद एक्सपायर करेगा और एक कल एक्सपायर कर रहा है, अगर 10% कम में भी बेचता है तो उसको लेना नहीं चाहता है। तो ऐसी जागरूकता लानी पड़ेगी कि एडल्ट्रेशन अगर होता है कुछ इजीली डिटेक्ट होते हैं, उसको यूटिलाइज करके वो कर सकते हैं, जिसके लिए जागरूकता हम लोग भी सब जगह जो लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन डेयरी एसोसिएशन भी उसमें एक्टिव है, हमारे जितने मेंबर्स हैं वो सभी ऑर्गेनाइज करते हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि देखो, बोलता है ना जागो ग्राहक जागो, तो वो जागो ग्राहक का जो है सबसे बड़ा रोल होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया मैन्युफैक्चरिंग का, उसी तरह क्वालिटी के बारे में भी लोगों को, अपने जो कंज्यूमर है, मैं आपको बताऊं, ये डेयरी इंडस्ट्री है ना, इसका मेन धंधा गांव से है ना। मैं गांव से आया हूं, मैं गांव में काम किया हूं, ठीक है। आप वहां जाएंगे
ये सारे किट वहाँ पे गांव में है। और मैं देखा हूँ लोग को कि आप ही का टेस्ट करते हैं, आपका दूध लेके चले आते हैं, जरा देखिएगा इसमें कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं है। ये जागरूकता गाँव में, अब मैं कह सकता हूँ कि आज के दिन में गाँव के लोग ज्यादा जागरूक हो गए हैं। शहर में इनके पास टाइम नहीं है, गए एक पैकेट दे दो, ले लिया, चले गए। बट गाँव में आप चले जाओ, मैं देखता हूँ, जाता हूँ, वो ज्यादा जागरूक है। वो उनके सवाल जो होते हैं ज्यादा तीखे होते हैं कि आपने ये पनीर जो दिया इसमें एक्सपायरी ये डेट था, वो खुद देखने लगे हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है और ये आप लोगों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा, जो मीडिया के लोग हैं। जब इस तरह की चीजों को आप बताते हैं लोगों को तो दे बिलीव इन इट। सारे देख लो उसमें फैट कितना है, एसएनएफ कितना है, पानी कितना है और कोई एडल्ट्रेंट्स है तो वो भी कितना है। ये सारे टेक्नोलॉजी से उनको अवगत कराते हैं। करीबन 250 एग्जीबिटर्स जो है अपने अपने मशीन लेके यहाँ किसानों को दिखाने के लिए बैठे होंगे कि देखो ऐसी मशीनें भी अब आ गई हैं। तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो मिस नहीं करना चाहते हैं। साल में एक बार हम करते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में। इस बार नॉर्थ तक ऑर्गेनाइज कर रहा है तो दिल्ली में है। अगला वेस्ट जोन जो है वो ऑर्गेनाइज करेगा। इसके पहले ईस्ट जोन में बिहार में किया था। तो एक तरह से किसानों के लिए सीखने के लिए एक पाठशाला है, आपस में डिस्कशन के लिए और एक्सचेंज ऑफ आइडिया, इसका प्लेटफॉर्म है। एक सवाल और मिलावट की बात की जाती है, पनीर हो लगातार बढ़ती जा रही है, जो रियल की बात की जाए, नहीं देखिए, इसके लिए एनफोर्समेंट